आइए नाज़रीन, आज हम आपको तरीका बताते हैं कि किस तरीके से आप एक ईमेल को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आपने गूगल पर टाइप करना है जीमेल साइन अप। ये लिख के आप एंटर दबाएंगे और आप देखेंगे कि ये आपके पास इस तरह का पेज खुलेगा। इस पेज के ऊपर सबसे पहले आपने क्रिएट ए गूगल अकाउंट वाले लिंक पे क्लिक कर लेना है। ये करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का व्यू आएगा आपके सामने। ठीक है, अच्छा, अब इस पे से आपने सबसे पहले इस पहले स्टेप पे क्लिक करना है, क्रिएट ए गूगल अकाउंट पे। तो कुछ इस तरह की मालूमात आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने अपनी मालूमात देनी है जो भी है, जैसे कि आप ये मालूमात प्रोवाइड करते हैं। अब इसी तरह अपनी पसंद का इस खाने के अंदर आप अपनी पसंद का जो भी ईमेल एड्रेस आप लेना चाहते हैं वो दे देंगे और नीचे क्लिक करेंगे। अब देखें, जैसे हमने नीचे क्लिक किया तो उसने हमें ये बताया कि ये जो यूज़र नेम है ये क्रिएट हो चुका है पहले इस नाम से। तो या तो आप इन नामों में से कोई नाम ले लें या फिर आप कोई और नाम सजेस्ट करें। अब मिसाल के तौर पे हम ये निचले नाम नहीं लेना चाहते, हम अपनी मर्ज़ी का कोई और नाम ले लेंगे। जब हम नीचे क्लिक करेंगे तो वो हमें फिर बताएगा कि क्या ये नाम जो आपने लिखा है ये अवेलेबल है या नहीं है। अब हम इसके नाम को बदलते हैं, क्या ये हमारे मतलब का नाम आ जाता है या नहीं। अब देखना ये जो नाम अब मैंने इसका लिखा है ये अवेलेबल है। इसी तरह हम अपनी मर्ज़ी के नाम चेंज कर सकते हैं, जो भी हम नाम लेना चाहें। तो अगर वो अवेलेबल होगा तो ये यहाँ पे इसको रेड नहीं करेगा बल्कि ऐसे ही रहने देगा, और अगर नहीं होगा तो फिर हमें वो ऑप्शन दे देगा कि हम इन नामों में से कोई नाम ले लें या इस नाम को चेंज कर लें। अब फ़र्ज़ करें हम इसी नाम को लेते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ पे हम पासवर्ड के लिए कोई से भी पासवर्ड के हरूफ लिखते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे लिखते हैं अच्छा, इस में याद रखना है आपने, जब आपने पासवर्ड लिखना है तो उस पासवर्ड के अंदर 8 और मोर कैरेक्टर्स होने चाहिए और जिसके अंदर कुछ लेटर्स, नंबर और सिंबल्स को मिक्स होना चाहिए। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने लिखा है। अब मैंने इसका पासवर्ड ये रखा था zebra@123, लेकिन इसके अंदर अगर आप गौर करें तो ये ज़ेब्रा जो पहला वर्ड है ये इसके अंदर डिजिट्स आ रहे हैं, मतलब वर्ड्स आ रहे हैं, लेटर्स। फिर ये जो आपके 1 2 3 है ये नंबर्स आ रहे हैं, और ये जो सिंबल्स के तौर पर मैंने इस्तेमाल करने के लिए ये @ का इस्तेमाल। इसका मतलब है इस पासवर्ड के अंदर ये सब कुछ आ रहा है। तो अब हम इसको चेंज करते हैं और इसके पासवर्ड को कुछ और बना लेते हैं, और अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो अब वो आपको इधर कंट्री दे रहा है कि आप किस कंट्री से हैं। जो भी आपका कंट्री होगा आप उधर से उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर आप कोई भी जो मोबाइल नंबर आपका होगा उस मोबाइल को दर्ज कर देंगे। और अगर आप यहाँ पे मोबाइल नहीं देना चाहते और यहाँ पे आप अपना रिकवरी ईमेल देना चाहते हैं, आप रिकवरी ईमेल का क्या फ़ायदा है कि अगर कभी आपका ये अकाउंट ब्लॉक हो जाता है और आपके पास कोई और सोर्स नहीं है तो फिर आप बाद में इस मालूमात को फिल कर सकते हैं और इसकी मदद से आप उसको रीसेट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप गौर करें कि यहाँ मोबाइल नंबर है इसके ऊपर भी ऑप्शनल लिखा रहा है कि ये नंबर देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप देंगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा कि जब आपका ये अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा तो उस वक्त आप इसको इस्तेमाल करते हुए अपने अकाउंट को रिकवर कर सकेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ देनी है। इस पहले खाने में मंथ आ गया, ये डेट आ गई,
और फिर यहाँ आपने जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने डाल देनी है। ठीक है, तो डालने के बाद आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी आप यहाँ पे इसको डाल देंगे। ठीक है, फिर जेंडर में से आप मेल, फीमेल, और अगर आपको ट्रांसजेंडर या कोई इस तरह की आपकी जो है वो जेंडर है, या आप नहीं चाहते कि आप अपना जेंडर बताएं, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं रादर नॉट टू से। अगर आप किसी को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो अपना जेंडर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट दबा देना है। नेक्स्ट करने के बाद थोड़ी सी लोडिंग आएगी और उसके बाद आप आई थिंक नेट का रीसेट हुआ है कुछ, हम इसको दोबारा फिल कर लेते हैं। और इसको हम इसी तरह से डिफ़ॉल्ट कोई पासवर्ड रख लेते हैं। करने के बाद हम इसको नेक्स्ट करते हैं। और नेक्स्ट करने के बाद उसमें हमसे जो भी कंट्री का जो भी मांगेगा, हम ये मोबाइल नंबर जो भी है अपना दे देंगे, या फर्स्ट करें हम मोबाइल नंबर नहीं देना चाहते तो नहीं देंगे। और यहाँ पे हम अपना डेट ऑफ बर्थ का सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। ये सब भी नेक्स्ट करने के बाद प्राइवेसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएंगी। आपने फ़ौरन इसको स्क्रॉल करके इसके एंड पे चला जाना और आई एग्री का बटन दबा देना, इससे नेक्स्ट कर देना। थोड़ी देर लोडिंग होगी और लोडिंग होने के बाद ये आपका नया ईमेल क्रिएट हो चुका है। अब क्रिएट होने के बाद देखें उसने फ़ौरन ये यहाँ पे आपको लॉगिन कर दिया, आपको होम पे भिजवा दिया। ठीक है, अब आप बड़े आराम से अपने ईमेल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये लॉगिन करने के बाद फ़र्ज़ करें आपने ये आपको देखें आपको ये ईमेल आना शुरू हो गया। अच्छा, अब हम इस ईमेल को इस्तेमाल करते हुए हम अगर YouTube पे जाते हैं और वहाँ पे अकाउंट को स्विच करते हैं और यहाँ पे हम ऐड अकाउंट करते हैं और यहाँ पे इस अकाउंट की इंफॉर्मेशन को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और इसी इंफॉर्मेशन को हम आगे जाकर यहाँ पेस्ट करते हैं और उसको नेक्स्ट करते हैं। और अब हमसे वो पासवर्ड मांग रहा है। अब यहाँ पे हम वही पासवर्ड दे रहे हैं जो ईमेल का पासवर्ड है। करने के बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने से YouTube अपने पेज को लोड करेगा। लोड करने के बाद वो इस प्रोफाइल को YouTube पे लोड कर लेगा। अच्छा, अब आप देखें कि यहाँ पे हमें वो प्रोफाइल अकाउंट की शो होना शुरू हो जाएगी और अब हम उसको लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें नाज़रीन, ये हम इस प्रोफाइल से जो हमने अभी ईमेल क्रिएट किया है, अगर आप पहली दफ़ा इसको YouTube पे करेंगे तो फिर आपको ये अकाउंट स्विच करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपका अकाउंट आएगा यहाँ पे सिर्फ साइन इन का ऑप्शन आएगा YouTube पे यहाँ पे। तो अब जब हमने ये बना लिया तो अब हम
देखते हैं कि किस तरीके से हम इससे यूट्यूब का चैनल बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसी पे क्लिक करके ये देखिए हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, पहला बटन क्रिएट ए चैनल पे, ये क्लिक करेंगे और क्रिएट ए चैनल पे। अब देखें हमारे पास एक तो ये ऑप्शन मौजूद है कि हम अपने नाम का ही चैनल बना लें, यानी एलेक्स सेल्स के नाम का, ये जो भी आपका नाम है उस नाम से चैनल बना लें। या फिर आप समझते हैं कि नहीं, आप कोई प्रोडक्ट या कोई कपड़े या कोई खाना या कोई जो भी आप काम करते हैं जिसके मतलब आप चैनल बनाना चाह रहे हैं उस चीज़ के बारे में। अब फ़र्ज़ करें हम एक चैनल क्रिएट करते हैं जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुकिंग के बारे में है, तो हम इस चैनल का नाम रखते हैं एलेक्स कुकिंग, ठीक है। तो अब हमने चैनल क्रिएट कर लिया। चैनल क्रिएट करने के लिए क्रिएट चैनल पर क्लिक करेंगे। तो देखें नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा ये चैनल क्रिएट हो गया। अब देखें क्रिएट होने के बाद आप देखें कि आपके पास ये चैनल क्रिएट हुआ है, इसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, होम, वीडियो, प्लेलिस्ट, चैनल और अबाउट। लेकिन इसके अंदर क्योंकि कोई वीडियोस नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है, तो हम किस तरीके से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं या इसके अंदर चीज़ें ला सकते हैं। तो हम कस्टमाइज़ चैनल पर क्लिक करेंगे। कस्टमाइज़ करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब देखें वो बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने ओपन कर रहा है कि आप किस तरीके से चैनल के ऊपर ट्रेलर डाल सकते हैं, फीचर्ड वीडियो डाल सकते हैं या सेक्शन ऐड कर सकते हैं। इसी तरह हम ब्रांडिंग पर क्लिक करेंगे तो वो हमें ऑप्शन दे रहा है कि आप क्या किस तरीके से अपना ब्रांड बना सकते हैं और आगे बेसिक इन्फो, ठीक है। अब सबसे पहले हम एक सिरे से बेसिक इन्फो से शुरू करते हैं कि बेसिक इन्फो के अंदर जाके यहाँ हमने चैनल की डिस्क्रिप्शन डालनी कि इस चैनल में होगा क्या, ये हम करेंगे क्या। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें दी चैनल विल क्रिएट कुकिंग वीडियोस और अमेरिकन व्यूवर्स। अब देखें इसका मतलब ये है कि हम इसमें ये लिख रहे हैं कि ये जो हमारा चैनल होगा, इस चैनल के अंदर अमेरिकन व्यूवर्स जो हैं उसके बारे में हम कुकिंग की मालूमात डालेंगे, ठीक है। अब ये जो भी आपका चैनल है, जिस भी किस्म का आपका है, जो भी आप मामला करना चाह रहे हैं, आप उसमें अपनी इंफॉर्मेशन इसमें डिटेल्स डाल सकते हैं। इसके बाद आपने नीचे आना है और यहाँ पे आके ईमेल के अंदर यहाँ जो आपने ईमेल क्रिएट की थी उस ईमेल को यहाँ ऐड कर देना है। इससे क्या होगा कि जब भी आपको कोई बंदा यूट्यूब से आपके चैनल की इंक्वायरी या आपके बारे में कोई बात पूछना चाहेगा या आपको प्रमोशन या आपसे कोई आपके कंटेंट के बारे में कुछ राय लेना चाहेगा, तो वो आपको इस ईमेल के ऊपर रब्ता कर सकेगा, ठीक है। तो आपने इस तरीके से इधर वो ईमेल डाल देना, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ब्रांडिंग पे आ जाना है। अच्छा, अब ब्रांडिंग के लिए आपको एक तो प्रोफाइल पिक्चर चाहिए, फिर बैनर इमेज और फिर वाटरमार्क इमेज। अब ये होते क्या है मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ और ये बनाना कहाँ से है। आपने सबसे पहले यूट्यूब पे जाके canva.com पे चला जाना है, ठीक है। Canva CANVA. इसको भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक को डाल दूँगा। तो canva.com पे आपने जाके क्या करना है, आपने एक फ्री साइनअप कर लेना है, अकाउंट को फ्री साइनअप कर लेना है। देखें कैनवा प्रो नहीं, आपने फ्री कर लेना। जब आप फ्रीली अपने इसी ईमेल से साइनअप करेंगे, यहाँ साइनअप का बटन आएगा, इधर से आप साइनअप करेंगे तो ये आपको फ्री साइनअप दे देगा। दैन आपने क्या करना है कि क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हम प्रोफाइल पिक्चर, बैनर और वीडियो मार्क। फर्स्ट करें हम यहाँ से बैनर पर क्लिक करते हैं। जब हम बैनर पर क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पे एक खाली जिसे कहते हैं ना वो पेज ओपन करके दे देगा, लेकिन इसका जो साइज़ होगा वो यूट्यूब बैनर के बाद। अच्छा, अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि इसके जो सर्च बार है, ये लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं, इस बार के अंदर हमने
अपनी पसंद का डिज़ाइन निकालना है यहाँ से। ये हमारे पास नीचे देखें, अगर आप गौर करें तो ये नीचे बहुत सारे हमारे पास सैंपल मौजूद हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने वहाँ पे लिखा कि हमारा चैनल जो है वो कुकिंग के बारे में, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें कुकिंग के बारे में क्या मिल सकता है। अब हमने देखा कि हमें ये बहुत सारे खूबसूरत किस्म के बैनर बने बनाए मिल गए, तो हम इसमें से एक बैनर को सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि ये एक बैनर हमने लिया और इसको हमने इधर रख दिया, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब इसके जो दरम्यान में टेक्स्ट है इस पर डबल क्लिक करें और इसको हम एडिट कर लेते हैं। हम लिखते हैं दी एलेक्स किचन। इससे क्या होगा कि हम इसको अपनी पसंद से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने ये चीज़ डालने के बाद हम इस पर मज़ीद और जो भी हम डालना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन हम इसको सिंपल रखते हैं और हम इसको इधर ही सेव कर लेते हैं। अब हमें ये फ़र्क करें, हमने बैनर बना लिया, हमने शेयर पर क्लिक किया, नीचे करने पे डाउनलोड का बटन आया, इस पर क्लिक किया। अब हम इस चीज़ को, क्योंकि हमारे प्रीमियम वर्जन नहीं है, इसको साइज़ को हम चेंज नहीं कर सकते और हम करेंगे भी, हमें ज़रूरत ही नहीं है। डाउनलोड पर हमने क्लिक किया। अब देखें ये बार हमें दिखा रही है कि डाउनलोड हमारी कंप्लीट हो गई है। तो ये जो हमारी डाउनलोड आ गई है ना, ये साइड में, इसको अब हमने इस्तेमाल करना है। इसी ये जो बैनर हमने बनाया है, तो हमने यहाँ जाना है वापस इस पेज पे और ये बैनर के ऊपर अपलोड पे क्लिक करना है और अपने सीधे डाउनलोड्स पे जाके एलेक्स किचन को यहाँ से व्यू लेने हैं। अब देखें ये हमें इस किस्म का व्यू देगा। अब वो क्या दे रहा है कि अगर एक बंदा टीवी लगाएगा तो उसको यहाँ तक इमेज नज़र आएगा, ये पूरा इमेज नज़र आएगा। अगर एक बंदा डेस्कटॉप लगाएगा तो उसको सिर्फ इतना इमेज नज़र आएगा। अगर और कोई भी डिवाइस होगी तो उसको इतना सा इमेज नज़र आएगा। उस लिहाज से हम इसको रीसाइज करके जो चाहते हैं हमको ये चीज़ ज़्यादा नजर आए उसको ऊपर नीचे करके ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो हम इस तरह करते हैं कि इसको डन कर देते हैं। जब हम डन करेंगे तो आप ये देखें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा ख़त्म हो गया। अब हम जाते हैं जनाब इसी पे दोबारा और बैनर हमने बना लिया। अब हमें चैनल का लोगो चाहिए, तो हमने लोगों पर क्लिक किया, इसको ख़त्म कर दिया। एक नया ये हमें पेज ओपन करके दे देगा। अब हम यहाँ पे दोबारा गए क्योंकि हमें लोगो ढूंढना है और लोगो में हमें कुकिंग से रिलेटेड चाहिए। हमने फिर कुकिंग सर्च कर लिया और हमें बड़ा प्यारा सा एक जनाब यहाँ से लोगो मिल गया। हमने यहाँ से उठाया, इसको इधर रखा और ये इस पर डबल किया। यहाँ हमने अपने चैनल का नाम लिखा किचन और अब नीचे क्लिक किया। अब देखिए हमें बना बनाया लोगो मिल गया। अब हमने इसको क्या किया, यहाँ से दोबारा शेयर पर क्लिक किया, नीचे डाउनलोड दबाया और इसको हमने यहाँ से सिंपल इमेज सेलेक्ट किया। हमें तो हम इमेज चाहिए ना, हमें तो कोई वीडियो शीडियो तो चाहिए नहीं। डाउनलोड पर क्लिक किया। अब ये देखें ये हमारा इमेज ये डाउनलोड होकर आ गया, ठीक है। फिर हम दोबारा अपने पेज पे गए, यहाँ से अपलोड पे क्लिक किया और यहाँ से अपनी अपलोड उठाई, देखा भी, इसको इतना करके और डन पे क्लिक कर दिया। तो अब हमारे पास देखें पिक्चर भी आ गई, बैनर भी आ गया। अब हमें एक वाटर मार्क चाहिए। अच्छा, वाटर मार्क में अगर हम चाहें ना तो हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप इसी को उठाएँ और इसी को अपलोड कर दें, ठीक है। तो जो हमने ये पिक्चर बनाई थी ना इसके लिए, इसको हमने इधर ही लोगो। अब ये होगा क्या कि ये जो है ना, इसको हम इंटायर सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारी सारी वीडियो के ऊपर ये वाटर मार्क के तौर पे यहाँ पे आता रहेगा। अगर हम एंड ऑफ वीडियो करेंगे तो ये सिर्फ वीडियो के एंड पे यहाँ पे लोगो आएगा ताकि कोई हमारे कंटेंट को चोरी ना कर सके, ठीक है। तो अब ये हमारी ब्रांडिंग की इन्फॉर्मेशन हो गई। ये हमने बेसिक इसके अंदर पहले डाल दी, ठीक है। और अब हम आए थे लेआउट पे। अच्छा, लेआउट का हम काम तब कर सकते हैं जब हमारे पास कोई वीडियोज़ होंगी या कोई ऐसी चीज़ें होंगी जिसको हम मतलब यहाँ पे हम वीडियोज़ ऐड करेंगे, फिर हम उनको उस पर काम कर सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ इसको पब्लिश करते हैं और फिर अपने रिज़ल्ट्स को देखते हैं कि हमारा काम अच्छा क्या है।
पब्लिश के बटन पर क्लिक किया हमने और अब हम चैनल के व्यू पर चले गए। ठीक है, अच्छा अब हम इधर आ गए। अभी हम असल में भी थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा जब उसको ये लोड करेगा, क्योंकि अभी हम उसको जाके जब देखेंगे मुकम्मल चीज़ें। ठीक है, अच्छा इसके बाद जब हमने ये सब कुछ कर लिया तो अब हमने आ जाना है यहाँ पे जाके यूट्यूब स्टूडियो में। ये हमने अकाउंट पर क्लिक किया और आगे हम स्टूडियो में। ठीक है, ये हम यहाँ पे थे योर अकाउंट में, योर चैनल पे, यहाँ से हमने कस्टमाइज़ किया था, इधर थे हम, यहाँ से हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ से हम यूट्यूब स्टूडियो के बटन पे आ गए। ठीक है, स्टूडियो के बटन पे आ गए। अब स्टूडियो के बटन पे आने के बाद हमने अगला काम ये करना है कि ये सब हमारा डैशबोर्ड आप देखें, ये अलग सेक्शन आ गए यहाँ पे। ये अभी हम वापस जो चैनल पे जाएंगे तो बाकी के सारे बैंक शैन नज़र आने शुरू हो जाएंगे। देखिए ये हमारा बैनर भी आ गया। ठीक है, अब हम सिर्फ वापस अपने स्टूडियो के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, स्टूडियो पर वापस जाने के बाद अब ये जो कंटेंट का बटन है, सेकंड वाला बटन, इस पर में वो तमाम वीडियोज़ और चीज़ें नज़र आएंगी जो हम अपलोड करेंगे। अभी देखिए हमने अपलोड किया, यहाँ बटन आया अपलोड वीडियो का। ठीक है, और इसी तरह नीचे जो बाकी सारे बटन में मोनेटाइजेशन का बटन आएगा। मोनेटाइजेशन में वो हमारे दिखा रहा है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर रिक्वायर्ड है, 4000 का आपको वॉच आवर रिक्वायर्ड है और आपकी 0 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स मौजूद हों, तब आप एलिजिबल होंगे मोनेटाइजेशन के लिए। मोनेटाइजेशन प्रोग्राम में जाने के बाद आपके चैनल पे ऐड चलते हैं और उसके आपको मिलते हैं पैसे। ठीक है, तो अभी हम पहले अपने चैनल की बाकी डिटेल जाते हैं। अब हम आ गए कंटेंट पे। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या करना है, नीचे आके इस सेटिंग्स का बटन आपको नज़र आएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। अच्छा, सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करने के बाद जनरल करेंसी आप कौन सी रखना चाहते हैं, चाहे आप इंडियन, अमेरिकन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, जो भी आप मुल्क की करेंसी है जैसे आप या जिसमें भी आप पैसे लेना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ले आएंगे। सेकंड आप चैनल पर क्लिक करेंगे। अब देखें यहाँ पे ये डिटेल्स आपसे मांग रहा है कि आपकी बेसिक डिटेल्स क्या है। यहाँ पे जो भी आपका मुल्क है, जहाँ से भी आप लॉगिन कर रहे हैं, जो भी आपका मुल्क है, जिस भी मुल्क का आप कंटेंट बनाना चाहते हैं उस मुल्क पे आपने जाके सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे आपने जो कीवर्ड्स डालने हैं ये आपके चैनल से रिलेटेड होंगे। अब जैसे कि हमने कुकिंग का चैनल बनाया तो यहाँ पे हम इसके कीवर्ड्स डाल देंगे। ठीक है, अब ये याद रखना है कि ये जो हम कीवर्ड डाल रहे हैं ये आपके कैप्स और नॉन कैप्स से चेंज होंगे। यानी कि अगर मैं एक ही वर्ड को कैप्स लॉक में लिखूंगा और एक ही वर्ड को हम नॉन कैप्स में लिखूंगा तो वो दो डिफरेंट कीवर्ड बन देंगे। ठीक है, अच्छा अब सवाल ये कि कीवर्ड लाएँ कहाँ से, हमें क्या पता भाई ये कौन से कीवर्ड होंगे जिस पर हमें ट्रैफिक मिलेगी। तो आपको क्या करना है कि गूगल पे जाना है और यहाँ पे जाके आपने लिखना शुरू करना है जिस भी काम के बारे में आप कीवर्ड ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे अब ये कुकिंग है ना, अब देखें ये जो 3-4 चीज़ें आज नीचे ये सब कीवर्ड्स हैं। ठीक है, कुकिंग गेम्स, कुकिंग वाइल्ड प्राइसिंग पाकिस्तान, कुकिंग गेम फॉर गर्ल्स, कुकिंग फीवर। अब हमने इनको बारी बारी यहाँ पे ऐड करना है। कुकिंग फीवर, कुकिंग गेम्स, कुकिंग ऑयल। ठीक है, इसके बाद कुकिंग फॉर गर्ल्स। ठीक है, तो जो भी हम कीवर्ड टाइप करें उसके बाद कॉमा देना है,
उससे क्या होगा कि वो नेक्स्ट वीडियो पर चल जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ से आपने चले जाना एडवांस सेटिंग में। अब एडवांस सेटिंग में वो आपको क्या बता रहा है कि वो आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछ रहा है कि क्या आपकी ऑडियंस जो है वो क्या आप एक ही वीडियो जो है ना उसको अपना डिफ़ॉल्ट बनाना चाहते हैं कि ये चैनल की हर वीडियो अपलोड करने से पहले जो है वो आपसे पूछे। ठीक है, फ़र्ज़ करें आप एक सेटिंग आती है, मैं वीडियो अपलोड करते हैं, आपको पूछता है कि वीडियो जो है ये किड्स के लिए है या नहीं। तो अगर फ़र्ज़ करें आप किड्स कंटेंट बनाते ही नहीं हैं तो आप उसको टिक कर दें कि नहीं भाई मेरी जो सारी वीडियोज़ हैं वो किड्स के लिए नहीं है, तो आपसे वो हर दफ़ा ऑप्शन मिलेगा। या फिर आपकी अगर किड्स के लिए तो आप कहते हैं येस। ठीक है, तो फिर अगर आपने इसको नहीं करना और आप कहते हैं नहीं कुछ है और कुछ नहीं है, तो फिर ये वाला ऑप्शन ले लें। तो फिर वो आपको हर वीडियो से पहले आपसे पूछ लेगा कि भाई क्या मामला है, आपने किस वीडियो के बारे में क्या करना है। फिर इसी तरह वो कहता है कि कुछ वर्ड्स जो हैं वो इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स आपके यहाँ पे शो। कुछ लोग होते हैं जैसे आपने कोई कंटेंट बनाया बड़ा मुनासिब है, लोग आपको गालियाँ दे रहे हैं, तो आप कहते हैं कि भाई मुझे इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स आपने नहीं शो करने। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब भी कोई ऐसी चीज़ होगी इनअप्रोप्रिएट होगी तो वो आप गलती से भी अगर डालेंगे तो वो आपको चैनल बता देगा कि भाई आपका जो वर्ड है ये इनअप्रोप्रिएट है, इसको आप चेंज कर दें जब आप कैप्शन उतार रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह सब्सक्राइबर काउंट। अब सब्सक्राइबर काउंट डालने का क्या फ़ायदा क्या नुकसान होता है? होता ये है कि जब आप सब्सक्राइबर काउंट दिखाते हैं और आपके चैनल के अच्छे सब्सक्राइबर, तो बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करते हैं, यार मशहूर चैनल इसके इतने सब्सक्राइबर हैं, अच्छा बने नॉन आदमी। और अगर आप नहीं दिखाएंगे लोग कहेंगे पता नहीं इसके कितना सब्सक्राइबर है, क्यों इतना सब्सक्राइब क्यों है। तो ये आपने मर्ज़ी, अगर आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा दें, और अगर नहीं दिखाना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। फिर इसी तरह एडवर्टाइजमेंट है। अब जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है ना तो आपको एक एडसेंस का अकाउंट मिलता है। ठीक है, और इसी तरह एक एडवर्ड का अकाउंट होता है, उससे आप अपनी मर्ज़ी के ऐड जो है ना वो लगा सकते हैं। मतलब किस कंपनी को आप चाहते हैं कि आपकी उस पर अकाउंट पे ऐड चले और किसका ना चले, तो आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो एड्स आपके अकाउंट लोगों को, आपके ऑडियंस को दिखाए जाए ना, उनकी इंटरेस्ट के एड्स हों या ना हो। मसलन एक बंदा सर्च कर रहा है गूगल पे जूते का ऐड, जूता ढूंढ रहा है, जब आपके चैनल पे आए तो क्या उसको जूते का ऐड दिखाएं या ना दिखाएं? इस टॉगल से आप उसको चेक करेंगे तो नहीं दिखाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो वो दिखाते रहेंगे उसको। ठीक है, इसी तरह ये जो चेक है ना क्लिप्स, इससे क्या होता है कि आपने कंटेंट बनाया और आपका वो प्योरली आपका कंटेंट है। ठीक है, वो 5 मिनट की वीडियो है। अब कोई बंदा उस कंटेंट के ऊपर कमेंट्री करना चाहता है, मतलब आपकी वीडियो के ऊपर वो कमेंट्री करना चाहता है। आपने वीडियो बनाई है एक मूवी का रिव्यू बनाया या एक कुकिंग की आपने एक वीडियो बनाई है, अब एक बंदा और जो है ना वो भी आपकी रेसिपी से मिलती जुलती रेसिपी बना रहा है और वो आपका एक क्लिप दिखाना चाह रहा है कि यार किस तरह का जो है ना ये इसने भी इस तरह कुकिंग की है, तो ये क्लिप जो है ना वो आप अपनी उसमें ऐड करते हो। अगर आप उसको अलाउ करेंगे तो वो जब क्लिप यूज़ करेगा तो आप उस कंटेंट के ऊपर स्ट्राइक नहीं आएगी, बल्कि उसको ये मेल आएगी आपको कि इस बंदे ने आपका कंटेंट यूज़ किया। अगर आप अलाउ करें तो अलाउ कर देगा। इसी तरह अगर आप उसको टिक कर देंगे, अनचेक कर देंगे, तो फिर कोई भी अगर आपने कंटेंट का कोई ज़रा सा भी हिस्सा लेगा तो उसको स्ट्राइक आ जाएगी, या उसको आपसे पूछा जाएगा कि भाई इस कंटेंट को कॉपी किया, इसका क्या है। ठीक है, फिर आपके पास फीचर एलिजिबिलिटी आ जाती है। अच्छा, अब देखें स्टैंडर्ड फीचर इनेबल हैं इस चैनल के बाय डिफ़ॉल्ट, इंटरमीडिएट चैनल के लिए एलिजिबल है, एडवांस के लिए एलिजिबल है, लेकिन ये दोनों इनेबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये दोनों तब इनेबल होंगे जब आप 2 वे फैक्टर यानी कि अपनी ईमेल वेरीफाई कराएंगे और अपनी 2 वे ऑथेंटिकेशन अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, तो ये दोनों फैक्टर्स इनेबल होंगे। अब ये एलिजिबल हैं लेकिन इनेबल नहीं है, तो ये इसलिए अब ये इनेबल है। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ से डिफ़ॉल्ट्स में चला जाना। डिफ़ॉल्ट्स में क्या है, इसका ये फ़ायदा होता है कि आप जब डिफ़ॉल्ट्स के अंदर कुछ डाल देते हैं, अब फ़र्ज़ करें हम एक वीडियो जो है उसकी डिफ़ॉल्ट्स डालते हैं, हम यहाँ पे डालते हैं कुकिंग और चिकन रेसिपी ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी आप ये कॉपी करते हैं यहाँ से
अब इसको आप पेस्ट कर देते हैं। तो अब क्या है, वेरिएबिलिटी आप कहते हैं कि प्राइवेट हो, और टैग में आप डालते हैं RX। ठीक है, आप 2-4 टैग जो हमने डाले हैं, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है कि अब आपको पता है बाई डिफ़ॉल्ट आपका चैनल कुकिंग के ही डालेंगे, तो कुकिंग के बहुत सारे टैग आप इसमें डिफ़ॉल्ट डाल सकते हैं जो आपने हर वीडियो में डाले हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन भी आपको पता है कि एलेक्स की किचन की ये आपके बारे में बात हो रही, तो आपने ये आपने डालनी है, तो ये आप उसमें टाइप कर। इसका ये फ़ायदा होगा कि जब भी आप कोई नई वीडियो डालेंगे तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप डाल रहे हैं ना, ये बाई डिफ़ॉल्ट वीडियो के अंदर ही आ जाएगी, आपको हर दफ़ा टाइप नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप एडवांस सेटिंग में चले जाएँ। एडवांस सेटिंग इस तरह के फर्स्ट में आप लैंग्वेज है, वीडियो लैंग्वेज आप बोलते ही जो है ना हिंदी बोलते हैं आप फर्स्ट में, ठीक है। तो अब आपने ऑब्वियसली अपनी ज़बान में वो बनानी है, तो आपने हर दफ़ा हिंदी सेलेक्ट करनी है, उसके बजाय आप एक दफ़ा हिंदी सेलेक्ट कर लें। और टाइटल लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन आपने हमेशा इंग्लिश ही रखना है, फर्स्ट नहीं फर्स्ट यानी जो भी आप लैंग्वेज और उसको इंग्लिश ही कर दें। तो ये हमेशा से जो स्टैंडर्ड वीडियो आप जब अपलोड करेंगे तो ये सेटिंग्स आपको सेव हुई आ जाएंगी, ठीक है। और ये आपके पास ऑप्शन है कि आपने कमेंट्स अलाउ करने नहीं करने, होल्ड करने, रिव्यू करने, डिसेबल करने, क्या करना है जो भी आपने करना। ये करने के बाद परमिशन पे आ जाए, ठीक है। अभी इस पे सिर्फ़ और सिर्फ ओनर रोल है, आप चाहें तो आप इसमें मॉडरेटर ऐड कर सकते हैं। मतलब आपका चैनल बहुत बड़ा हो गया है, आप खुद इसको मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन आप लिमिटेड आप तक इसको रोल देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इन्वाइट करेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे, और उस बंदे को जिसको आप बुला रहे हैं, जिसको भी आप रोल देना चाह रहे हैं, यहाँ पे उसको आप रोल दे देंगे। अब रोल क्या है, व्यूअर जो है वो लिमिटेड रोल है, व्यूअर लिमिटेड, सब टाइटल एडिटर वो सिर्फ सब टाइटल एडिट कर सकेगा, ठीक है। फिर सेम पर भी है एडिटर बट कांट रेवेन्यू डाटा, ये रेवेन्यू डाटा नहीं दे सकते, मतलब अपडेट कर सकता है लेकिन ये नहीं देख सकता कितने ऐड से पैसे लेंगे। एडिटर जो है वो लाइव हो सकता है, क्रिएट कर सकता है, परमिशन डिलीट कर सकता है, लेकिन ये भी रेवेन्यू डाटा नहीं दे सकता, ठीक है। फिर मैनेजर है, वो मैनेजर सब कुछ कर सकता है, ऐड डिलीट कंटेंट सब कुछ कर सकता है ये। तो जो भी आपने बंदे को रोल देना है वो देके इधर से ईमेल से आपने डन करना है, और वो बंदा यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह आप जब ये शो हो जाएगा फिर आप यहाँ पे क्लिक करके उसको रिमूव भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। फिर कम्युनिटी आ गई, अब कम्युनिटी में भी इसी तरह आप मॉडरेटर यहाँ डाल सकते हैं, अपलोड यूज़र डाल सकते हैं। अच्छा, अब हिडन यूज़र और ब्लॉक वर्ड्स क्या हैं। अब फ़र्ज़ करें कुछ यूज़र ऐसे हैं जो आपको तंग करते हैं, मतलब आप पोस्ट पे आके मुझे स्पैमिंग करते हैं और आपको आके नीचे जो है वो आपकी पोस्टों पे आके ना मतलब डिसलाइक करते हैं, या आप फ़र्ज़ करें को रेसिपी बेच रहे हैं, वो नीचे आके कमेंट कर रहे मेरे से ले लो सस्ती, या इस तरह। तो आप उन यूज़र को इधर डाल देंगे तो वो यूज़र आपके चैनल से हिडन हो गए, उनके कमेंट भी हिडन हो जाएंगे, उनकी बात भी नहीं आएगी, और वो खुद भी आपके चैनल पर कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह ब्लॉक वर्ड है, इनका क्या फ़ायदा होता है। ब्लॉक वर्ड्स का फ़ायदा ये होता है कि अब एक बंदा जो है, आपने एक वीडियो डाली कुकिंग की, एक बंदा जो उसको रेसिपी पसंद नहीं, वो आपको गालियाँ देना शुरू हो गया, बेस्टेड फलाना ढमकाना, ये वो वगैरह फलाना पूरा जो भी उसके मुँह में आए। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो ब्लॉक वर्ड है यहाँ पे आप ऐसे वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी एब्सर्ड वर्ड है ना, वो भी आप समझते हैं, वो आप यहाँ पे ऐड कर दें। तो जो भी बंदा आपके चैनल पे ये वर्ड्स कमेंट करेगा ना, उसका चैनल उसको वो वर्ड्स पोस्ट ही नहीं करने देगा, या उसका कमेंट ही रिमूव कर देगा। तो ये आप यहाँ पे वो वर्ड्स आप कर सकते हैं। ये जब थोड़ा सा आप चैनल मूव करेंगे, वीडियोज़ के ऊपर कमेंट्स आएंगे तो आप उसको
बाद में भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। दैन ब्लॉक लिंक्स इस तरफ चेक करेंगे तो आपने वीडियो बनाई है, फ़र्ज़ करें उसकी कुकिंग की। अब एक बंदा आके अपनी कुकिंग की वीडियो नीचे लगाया जा रहा है, स्पैम किया जा रहा है, आप लिंक्स ब्लॉक कर देंगे तो कोई बंदा आपके उसमें लिंक नहीं डाल सकेगा अपना, ठीक है। एंड देन एग्रीमेंट में यहाँ पे तब एग्रीमेंट शो होगा जब आप यूट्यूब मोनेटाइजेशन के एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि 4000 वॉचर 1000 सब्सक्राइबर आपके पूरे हो जाएंगे। दैन आपका यहाँ पे एग्रीमेंट आएगा, रिटेल पार्टनर प्रोग्राम एग्रीमेंट, यहाँ पे आपने सेव कर देना। तो अब आपका चैनल इस तरह से रेडी हो गया। अब हमने चले जाना है कंटेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ऊपर आप लाल रंग का बटन देख रहे हैं, इस बटन से क्लिक करके आप जो है वीडियोज़ अपनी अपलोड कर सकेंगे। तो नाज़रीन देखते रहिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक भी कीजिएगा। तो फिर हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरीके से आप उस पर कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से आप इस चैनल को आगे लेके चल सकते हैं, और किस तरीके से आप उसको मज़ीद जो है इस पर काम कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।